दीपावली और नवरात्रि से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। इसका ऐलान लाल किले से 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने किया था। लेकिन जो जीएसटी दरों में बदलाव की उसमें सबसे बड़ी सौगात है इंश्योरेंस कंपनियों की। जी हाँ, अब अगर आप इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। पहले आपको 18% जीएसटी भरना पड़ता था, लेकिन अब 22 सितंबर से अब आपको 1% भी जीएसटी नहीं देना होगा। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी यानी नाइस इंश्योरेंस कंपनी के दो फाउंडर गणपत और चिराग दागलिया जिस वक्त मौजूद है। अब इनसे जानेंगे कि आखिर जब जीएसटी में अब बदलाव ला गया है कि 18% के जो जीएसटी पहले थी अब उसमें 0% जीएसटी कर दिया है, तो कितना फर्क पड़ेगा। गणपत जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो सौगात दी है और हम ये कह सकते हैं कि 0% जीएसटी कर दिया, देशवासियों को जो तोहफा दिया है, कितना फ़र्क पड़ेगा बाजार पर और ख़ास तौर पर कि इंश्योरेंस कंपनियां आप किस तरह से एडवांटेज में ले सकती हैं। सर, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कई दिनों से हमारे कस्टमर बोल रहे थे कि वो बजट में भी इसका चिंतन हुआ था, और अभी जब लाल किले से प्रधानमंत्री महोदय ने फरमा दिया कि जीएसटी का बेनिफिट दे दिया है। जो आज की तारीख में हेल्थ का जो इशू है, जो चिकित्सा के ऊपर जो 18% जीएसटी ली जा रही है मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत, वो काफ़ी कस्टमर हमारे बोलते थे, कई दिनों से बोलते थे, और ये जस्ट नवरात्रि और दीपावली के पहले दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भारत सरकार ने आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी राहत की दी। चिराग जी, आप बताइए कि इससे डायरेक्ट फ़ायदा जो कस्टमर्स है, जो आम आदमी होता है, वो यही सवाल पूछता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। जीएसटी कम तो कर दिया आपने, आप लोग कह रहे हैं कि 18% 0% जीएसटी लगेगा। ये एक्सप्लेन थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि इससे आम आदमी को कैसे मिले, और इंश्योरेंस में भी वो कौन सा इंश्योरेंस लेगा तब जाके उसको ये फ़ायदा मिलेगा। देखो, कैसा है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को जनरली बहुत ही एक्सपेंसिव और एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है। तो लोगों ने अभी जब ये 18% का जो रिलीफ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पहले अगर आपको 10,000 की जो प्रीमियम आती थी तो उस पर आपको 18% टैक्स भरना पड़ता था, यानी 11,800 भरना पड़ता था। अभी आपको फ्लैट 10,000 पे करना रहेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत है और अफोर्डेबल हो गया है। जो पहले जितना कॉस्टली और जितना पेनफुल लगता था कि यार 18% ऐसे ही जा रहा है, या कुछ लाइफ इंश्योरेंस की कुछ पॉलिसीज जिसमें 4.5% एंड 2.5% रिन्यूअल्स पे भी लगता था, वो सारा कुछ रिलीफ हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक डिस्काउंट जैसा हो गया है। और जैसे भी हम लोग हमारे कस्टमर से भी हम फीडबैक ले रहे हैं तो दे आर वेरी हैप्पी कि हमको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। और ये इनके बार बार रेडिली क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि भाई आगे जाके क्या होने वाला है, हमने शायद जो पुरानी पॉलिसीज भर दी है क्या उस पर भी हमको राहत मिलेगी। हाँ, अगर आप रिन्यूअल पे जब आपका जो डेट आएगा, क्योंकि ये जो डेट है 22 सितंबर के बाद में, 22 सितंबर के बाद में जितनी भी पॉलिसीज है उस पर वो चीज़ लागू होगी। तो जो नया ले रहे हैं उनके लिए तो वो लागू है ही है, पर जिन्होंने रिन्यूअल का जो डेट 22 के बाद आएगा उनको भी वो राहत मिलेगी। गणपत जी, आपको ये जो जीएसटी आप लोग को पहले से लगा दी गई थी 18%, जब से जीएसटी 2016 से शुरू हुई थी, तो कभी आप लोगों ने बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों ने पत्र भी लिखा था कि इसे कम किया जाए, इसे और इसे दर घटे जाए, तो उम्मीद थी कि 5% या 12% पे लाया जा सकता, लेकिन सीधे 0, तो ये थोड़े से शॉक नहीं हुए आप लोग? 100% शौक हुए, क्योंकि हम लोगों ने कई बार हमारी कंपनी जैसे एचडीएफसी अर्गो है, बजाज है, आईसीआईसीआई, काफ़ी हम लोगों ने मेल भी डाले कि भाई इसके ऊपर अपने को गौर करना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि ये पैसा ना तो उनको जीएसटी सेटअप मिलता था, जो मेडिक्लेम में भरा जाता है वो जीएसटी सेटअप नहीं मिलता था, तो 18% उनके सीधा जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी राहत है सर। ये तो भारत सरकार के लिए मतलब आम पब्लिक के लिए तो समझ लो कि एक दिवाली का तोहफा दे दिया बहुत बड़ा। जी, चिराग जी, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जिनकी अगर शॉप है, क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो कई बड़े व्यापारियों का भी जो इंश्योरेंस करती है, तो क्या जो जिनकी शॉप है अगर वो इंश्योरेंस करते हैं तो क्या उन्हें जीएसटी भरना पड़ेगा, ये भी सवाल है। कमर्शियल इंश्योरेंस की जब आप बात कर रहे हो उस पर 18% जो टैक्स है वो तो लगेगा ही, बट उनको हमेशा उसका टैक्स बेनिफिट मिल रही है, मतलब 18% का जो सेट ऑफ है वो वैसे ही मिल रहा है। तो कमर्शियल लाइंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, सो दे आर ऑलरेडी गेटिंग बेनिफिट। बट जो हेल्थ, और ये जो है अभी हेल्थ की मैं बात करूँ, मेडिकल इन्फ्लेशन और एक्सपेंसेस जो है हर साल 12 से 15% बढ़ रहा है, तो वो और उसके सामने ये स्टेट ऑफ 18% की जो राहत है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत बड़ा पेनिट्रेशन आएगा। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा है कहीं ना कहीं। लॉन्गर रन में आप देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है एक
ग्रोथ की तरफ है, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट। चिराग जी, ये जो स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, आपको लगता है कि इसके बाद और भी कस्टमर्स बढ़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते नहीं हैं, तो आपको लगता है कि जब जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या आप नंबर्स ऑफ जो हेल्थ मेडिक्लेम लेते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अफोर्डेबल हो गया है, सस्ता हो गया है। क्योंकि पहले ऐसी था कि यार ये तो बहुत महंगा है, हम भी जब कोटेशंस क्लाइंट्स को देते थे 4-5 कंपनीज के कंपैरिजन में, तब उनको लगता था कि नहीं यार फिर भी बहुत महंगा है, वी कैन नॉट अफोर्ड। तो आज एक आम आदमी, एक कॉमन मैन का जो पेन है उसको एक अच्छी तरीके से टच किया गवर्नमेंट ने, और ये डेफिनेटली बहुत ग्रो करेगा और लोग लेंगे इसको अच्छी तरीके से। अच्छा गणपत जी, बताइए कि कोरोना के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर मार्केट में एक अलग वो इमेज बनाई गई कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना में जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं तो उनकी मौतें भी हुई है। अब बताइए कि कोरोना को बीते हुए 5 साल हो गए हैं, अब जीएसटी भी कम हो गई, कुछ फ़र्क पड़ा है मार्केट में जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की? कोरोना के बाद में आप जो बोल रहे हो, कोरोना के बाद कोरोना में तो काफ़ी लोगों के पास में मेडिक्लेम पॉलिसी थी नहीं। जो हम लोगों को, कई लोगों के फ़ोन आते थे कि यार हमारे पास अस्पताल में गए लेकिन हमारे पास पॉलिसी नहीं है। अभी कुछ हो सकता है क्या? आप मान लीजिए हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसने ले रखी है उन लोगों को हमने सारे बेनिफिट कैशलेस में करवा दिए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं ले रखी थी उन लोग को बेनिफिट मिला नहीं है। और उसके बाद में जो आप बोल रहे हो ग्रोथ, उसके बाद में तो काफ़ी ग्रोथ हुआ है। लोग में अवेयर आ गए हैं, वो LIC भी ले रहे हैं, मेडिक्लेम भी ले रहे हैं, क्योंकि एक जागरूकता आ गई है कि कोरोना ने लोगों को सिखा दिया है कि आज हूँ या कल नहीं। उस पोजीशन में तो लोग अकेले घर से जाते थे उनका इलाज के लिए, तो मेडिक्लेम थी तो वो तो स्वतः एकदम आराम से इलाज ले रहे थे। जिनके पास मेडिक्लेम नहीं था वो बड़े दुखी हो रहे थे, क्योंकि जेब से पैसा भी बढ़ना था। चिराग जी, एक आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा कि बहुत सारे लोग ने जो 18% जीएसटी 22 तारीख से पहले भरा है या इस महीने जिसकी पॉलिसी रिन्यूअल होगी, तो क्या उन्हें भी भरना पड़ेगा? उस लोगों के मन में सवाल है कि हमने अब तक जो जीएसटी भरे उसका क्या? नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने ऑलरेडी पे कर दिया है 22 के पहले उनको राहत नहीं मिलेगी, बट 22 के बाद डेफिनेटली, जैसे उन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि अभी भी इंश्योरेंस कंपनीज में IT रिवैम्प हो रहा है, जो जीएसटी का जो ऑप्शन अभी भी दिख रहा है उसको डिसेबल कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें चलेगी, तो 4-5 चीज़ें उनको भी दिन लगेंगे कि उनको सारा सिस्टम चेंज करने में, बट ये जो राहत है वो 22 के बाद ही होगी। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि चिराग जी मुझे बताइए कि अभी आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि कौन से जो पॉलिसी है वो लेने में ज़्यादा उनको फ़ायदेमंद है, आगे आपको फ्यूचर में काम आएगा? आज की तारीख में तो कैसा हो गया है कि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो आप इमीडिएटली ले लीजिए, बिकॉज ये कैसा है, ये आपकी जो सेविंग्स है उसको क्रैश कर लेती है। आपने लॉन्ग टर्म सेविंग की है 2-5 साल के लिए और आपके ड्रीम्स है कि भाई मैं ये चीज़ को अचीव करूंगा, बट अचानक से किसी घर फैमिली मेंबर को, किसी को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर आपके सारे सेविंग्स चले जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए सामने एक छोटा सा प्रीमियम देके अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख 10 लाख, मेट्रो सिटी में रहे तो 25 लाख तक आप ले लेंगे, तो आप एक मेंटल पीस से रहेंगे। और दूसरा, हम जो कहते हैं वसीयत, कि भाई आपको आपकी वसीयत के लिए टर्म इंश्योरेंस जो एक कंसेप्ट है उसको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर आप नहीं हो तो रिप्लेसमेंट के लिए फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिले। जो कोविड ने, जो कोरोना काल में लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आ गई कि भाई हम नहीं है तो हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पे मिल सकता है, तो इससे अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है। और पहले हमारा ऐसे था कि वी हैड टू गो टू कस्टमर्स, हमको मिलना पड़ता था, उनको बोलना पड़ता था कि हम पुश करते थे कि आप ये पॉलिसी लीजिए, इट विल सिक्योर अ फैमिली। बट अभी चीज़ें लास्ट 5 से 6 सालों में चेंज हो चुकी है, पीपल आर डिमांडिंग इट, एंड लोगों को मालूम है कि भाई हाँ क्लेम मिलता है और हमारा एक बहुत बड़ा हमको एक रिलीफ मिलती है, तो पीपल आर टेकिंग दैट। तो ये 2 चीज़ जो है, हेल्थ, टर्म इंश्योरेंस, ये लेना ज़रूरी है। और अभी रिटायरमेंट प्लान्स भी बहुत सारे अफोर्डेबल हो गए, क्योंकि अभी ये 18% की राहत मिली है, तो आप उसी में भी सोच सकते हैं। गणपत जी, आप जाते एक आखिरी सवाल है कि क्या इससे इकोनॉमिक बूस्ट होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कम किया है वो गवर्नमेंट की प्लान है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, तो जीएसटी आप इंश्योरेंस कंपनियों में कम किया गया है, 0% लग दिया है। आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनियां ये भारत सरकार को सहयोग करेंगी इकोनॉमिक बूस्ट करने में? 100% सहयोग करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है वो प्लस पॉजिटिव की तरफ लिया है, और जिससे आम आदमी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, तो उसके लिए तो उसमें सवाल ही नहीं है। क्योंकि कोरोना आने के बाद में पब्लिक में एक अलग माहौल पैदा हो गया है। जो इंश्योरेंस लोग लेना चाहते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई जिससे लोगों को कोटेशन देते हैं, लेकिन वो फिर थोड़े साइड और चिंतन करते हैं। और अभी सीनियर सिटीजन की जो हालत है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि उनकी प्रीमियम 1,50,000 रुपये आती है। 1 लाख रुपये मान लो प्रीमियम आ रही है, 18,000 रुपये उसको अगर सीधा बच रहा है तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि अगर आप 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं, अब 18,000 पहले आप जीएसटी भरते थे, उसमें आपको राहत मिल जाएगी। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही बड़ा कदम उठाया है कि अब 2 ही प्रकार के जीएसटी को, एक 5% और दूसरी होगी 18%, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो 18% जीएसटी के तमाम जो पॉलिसी धारक थे उन्हें चुकाना पड़ता था, अब सीधे वो 0% पे जो है आ चुके हैं। बहरहाल जिस तरह से ये जो बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर या मोदी सरकार की तरफ से दी गई है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में त्योहारों से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।